कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो भाई क्वेश्चन क्या था पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और इसी तरह के कुछ कन्फ्यूज़न्स को क्लैरिटी में बदलने के लिए मैं आया हूँ आपके सम्मुख। और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट, या ये कहें what are the differences between insurance and investment। पिछली वीडियो में ऑब्जर्वेशन आया था कि थोड़ा बोर्ड की दिशा थोड़ी टिल्ट हो रही है, उसको बेटर आगे कर लीजिए। हालांकि मैं पहले सोच रहा था मैं बिना बोर्ड के ही बनाऊं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो समझदार होते हैं उनको बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं होती। पर फिर भी कुछ जो नए लोग जुड़ रहे हैं या जिनको थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने में, उनके लिए मैंने ये बोर्ड की व्यवस्था की है। आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। तो इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट, या ये कहें इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इनके शब्दों में ही अगर आप देखेंगे तो इनका मीनिंग छुपा हुआ है। इंश्योरेंस एक एश्योरेंस की बात होती है, जिसमें श्योरिटी होती है, जो किसी न किसी हार्म से, इमरजेंसी से आपको सेफगार्ड करने के लिए बनाई गई है। अगर इसको मैं लाइफ के साथ जोड़ूं, जी हाँ, सिर्फ ये मत सोचिए कि फिनेंस से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड बातें हो रही हैं। मैं हर टॉपिक को आपको लाइफ से जोड़ के बताऊंगा, क्योंकि लाइफ के ही इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती हैं। तो इंश्योरेंस एक तरह से समझ लीजिए आपके घर की तरह है और आपके लाइफ पार्टनर की तरह है। आपको हो सकता है जो लाइफ पार्टनर मिला हो आपको लगे भाई ज़्यादा सेक्सी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लुक्रेटिव, या बहुत ज़्यादा घर भी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। तो दोनों तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये ही आपको सुकून देगा, यही आपको स्टेबिलिटी देगा, यही आपको ना थाम के रखेगा। एक वो गाना है ना राजेश खन्ना जी का, कि यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो ये जो हाथ पकड़ना है ना, ये आदमी में या लेडी में वो हिम्मत देता है अपने लाइफ पार्टनर से और अपने मकान से, उस श्योरिटी से वो इंश्योर हो जाता है। फिर ही कैन डू सो मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ। तो इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। वो हमें इंश्योरेंस होती है रिश्तों की इंश्योरेंस। इसको आप सिर्फ पैसों के इंश्योरेंस मत समझिए, इंश्योरेंस है रिश्तों की, स्टेबिलिटी की। और दूसरी तरफ जब इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट है रिलेटेड टू योर प्रोग्रेस, योर ग्रोथ। ये हमें चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब कुछ लोग ये ना सोचे कि वहाँ मैंने वाइफ की और लाइफ पार्टनर की बात की है तो यहाँ गर्लफ्रेंड की बातें करूँगा। ठीक है, नहीं कि ये घर वाली अलग और बाहर वाली अलग। सॉरी अगर ये मिस इंटरप्रेट है तो देखो, ये वही है कि ग्रीन कलर होता है तो हर कलर ग्रीन नहीं होता। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है इसे आप जॉब से रिलेट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं, और बेसिकली एक शब्द है जहाँ से इसे आप जोड़ सकते हैं। वो शब्द होता है प्रॉफिट। जी हाँ, लाभ। जहाँ से आपको कोई भी लाभ प्राप्त हो, जहाँ से आप ग्रो करें और वो दिनों दिन बढ़ने की संभावना हो। संभावना, हाँ जी, मैंने यहाँ संभावना, होप की बात की है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस हो सकता है बढ़े ना, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ना लगे, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ना वो फील ना दे कि भाई ठीक है काम चलाऊ है, लेकिन वो स्टेबिलिटी दे देगा आपको, वो हाथ पकड़ने वाला काम करेगा। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा लगानी होगी जिससे कि ये प्रॉफिटेबल हो, जिससे कि हम इसमें आगे बढ़ सकें। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। और अधिकतर आपने देखा होगा आपके पास आजकल डिजिटल युग है, कॉल पे कॉल, दुनिया भर से कॉल आ रही हैं, आप ये वाला प्लान ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न इसमें पैदा हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न, सी फॉर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यू नीड सम क्लैरिटी। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो यू नीड अ क्लैरिटी गिवर। तो हम जैसे लोग आपकी मदद करने के लिए
आ रहे हैं कि आपको हर पॉइंट पे, या स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड या पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड या मेंटल रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड, इन चीज़ों में क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन और क्लैरिटी में बेसिक फ़र्क यही है कि वो 20% की हमें आवश्यकता है, 80% में क्लैरिटी चाहिए, कोहरा छटा हुआ होना चाहिए, जिससे कि हम अपने डिसीजंस लेने में सही दिशा में बढ़ सकें। तो जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अधिकतर हम इंश्योरेंस एजेंट से बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग हेट करते हैं। हाँ, घबराइए मत, मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, अभी तो नहीं हूँ फिलहाल, पर मैंने इंश्योरेंस पे काफ़ी इसको समझा है और इसको डीप रूट लेवल तक समझने की कोशिश की कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस ऑल अबाउट। और मैं अपनी जो एक वर्कशॉप मेरे ऐप पे अपलोड होगी, उसमें आप देखेंगे तो और इसको डीप डाउन में क्लियरिटी करूँगा कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट। इट्स ए काइंड ऑफ सोशल सर्विस। ये आपको बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देगी लाइफ में। तो इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में नॉर्मली ये माना जाता है, भाई ये चेक लेके चला जाएगा और इसकी बात ख़त्म, और भाई इसको दे दो और हमारा पिन छुटाओ। जबकि अगर आप देखो किसी के घर में अगर कुछ परेशानी हो जाती है, तो एक वही बंदा, सबसे मेन बंदा होता है जो एक्चुअल में आपके घर कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए ना टेंजिबल मॉनेटरी बेनिफिट आपके लिए लेके आता है, क्योंकि आपने उस कंपनी पे ट्रस्ट किया था, उस इंडिविजुअल पे ट्रस्ट किया था। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सी कंपनी चूज़ करना चाहिए, इसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। और आप अगर इसके बारे में और क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस प्लान को, क्योंकि प्लान भी ना अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। कुछ प्लान कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे होते हैं, कुछ जो एजेंट है जो उसको बेनिफिट कर रहे होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल को जो प्रीमियम दे रहा है उसको बेनिफिट कर रहे होते हैं। तो आपको केयरफुली उसको चूज़ करना पड़ता है। तो अगर उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिल भी रहा है तो कृपया करके उससे हेट ना करें, उससे ये ना रखें कि ये मेरे पास ही क्यों आ रहा है, इसको कुछ 4 पैसे मिल रहे होंगे। अरे 100 रुपये अगर जा रहे होंगे, अगर उसको 4 रुपये 3 रुपये मिल भी रहे होंगे, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको एक, वो जो तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, वो हाथ पकड़ने वाला काम दे रहा है कि कल कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो आपकी मदद कर पाए। टेंजिबल मॉनेटरी बेनिफिट, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है ना, ये पैसा बहुत ज़्यादा काम आता है और वो रिसोर्स बनता है, क्योंकि हर चीज़ आज के युग में मनी से ही आ रही है। कोविड का एक्सपीरियंस अभी हाल फिलहाल में लोगों ने देखा पिछले 2 साल में, कि जो लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस थे वो इजीली इसको काउंटर कर पाए, इस चैलेंज को। तो हमें जब आपदा आती है ना, तब ही याद आती है। अब जब बाढ़ बाढ़ आ रही हो तो मकान नहीं बना सकते आप। तो आपको अगर मकान बनाना है, जैसे लेंटर गिरना है, छत बनानी है, तो आपको बारिश के समय में आप नहीं बना सकते, या बाढ़ के समय में आप पिलर नहीं खड़े कर सकते। ठीक है, वो आपको पहले करना होगा। अगर तैरना सीखना है तो पहले स्विमिंग पूल में सीख लेना होगा कि नहीं मैं तो सीधे नदी में सीखूंगा। तो इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है कि इंश्योरेंस कितनी बड़ी स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में लाता है। तो इंश्योरेंस इज डायरेक्टली आपको श्योरिटी देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, श्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। और इन्वेस्टमेंट, जो भी आप जॉब है, बिजनेस है, जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम, अपना मनी, हाँ लाइफ से अगर आप जोड़ेंगे ना, आप टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं कहीं। बेसिकली अभी हम यहाँ फाइनेंस टाइम पे यूज़ करते हैं, पर अगर लाइफ से आप इसको कनेक्ट करके देखिए तो यू आर इन्वेस्टिंग टाइम समवेयर। जो भी वीकली बेसिस पे आप जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ आप कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट होके आता है। उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये मेरा कुछ बेनिफिट इससे हुआ, मेरी ग्रोथ हुई, प्रोग्रेस हुआ या नहीं। तो यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। ये भी बहुत केयरफुली हमें चूज़ करना है। अगर हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया तो हमें लाइफ में सही और टेंजिबल चीज़ें प्राप्त होंगी। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब कोई इन्वेस्टमेंट, बेसिकली हम ज़्यादातर शेयर मार्केट से कनेक्ट करते हैं इसको, कि कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का या फाइनेंस कंपनी का हमारे पास कोई प्रपोज़ल आया, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न कर देते हैं इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट में,
इनको प्लीज़ अलग-अलग रखिए दोनों को। जैसे कि एक वो कहते हैं ना, जल और अग्नि को दूर-दूर रखना चाहिए किचन में, बिल्कुल। वो एस्ट्रो कनेक्शन भी आप इसे मान सकते हैं। और किसी को अगर एस्ट्रो एडवाइस चाहिए तो वो भी मुझे लिख सकते हैं पर्टिकुलर, कि आपको एक्चुअली सुकून कहाँ से मिलेगा, स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, क्लैरिटी कहाँ पे मिलेगी। तो जल और अग्नि को जिस तरह से दूर रखा जाता है रसोई में, उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सेपरेट रखिए। मैक्सिमम अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, है देयर आर सम प्लान्स जो बहुत ही आपको केयरफुली चूज़ करने चाहिए, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी बैकअप मिल जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, जो 2 in 1 आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सेपरेट सेपरेट रखना बेस्ट है। भाई ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप रसगुल्ला खाओगे, आइसक्रीम खाओगे। तो किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई क्यों, घर में एक ही कटोरी है क्या, भाई रसगुल्ला भी ले आओ, आइसक्रीम भी ले आओ। और कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को, मेरे जैसे को भी शौक होता है कि आइसक्रीम में ही आप अगर रसगुल्ला खाओ तो उसका भी टेस्ट अलग आएगा आपको। ठीक है, ये इंडिविजुअल की चॉइस की बात है। ठीक है, तो आप क्या चूज करना चाहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप कहेंगे अरे हमने, मैक्सिमम देखोगे तो वही लोग बार बार इंश्योरेंस करा रहे होते हैं जिन्होंने पहले करा चुकी होती है, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। और स्पेशली जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसका इंश्योरेंस कराना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में अगर आपको गाइडेंस लेनी है कि आपको किसका इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत से लोग फैमिली में 4 लोग हैं और वो सबका ही टर्म इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस ले लेते हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो अर्निंग मेंबर है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो बाकी सब लोग हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये कोविड में सबने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी आवश्यकता है। हमारे यहाँ थोड़ी क्लैरिटी इस बारे में, नॉलेज कम है, क्योंकि अगर अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में आप चले जाएंगे और आपके पास मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि एक बड़ी सी बीमारी अगर अचानक कुछ, बल्कि छोटी सी बीमारी में ही आपका पूरा सब कुछ रिसोर्सेज बिक जाएगा। बहुत, देर आर वेरी कॉस्टली मेडिसिन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस देयर। तो हमारे यहाँ भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी जरूरी है। अभी 2022 के अगर आप आंकड़े देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फैक्टर ही बहुत थोड़ा है हमारे यहाँ, 3% 4%। पूरे वर्ल्ड जीडीपी में अगर 10-10% का ग्रोथ है सभी कंट्री में, हमारे यहाँ हार्डली लेस देन 5% है, बहुत ही कम है। तो हालांकि मैं इन आंकड़े आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ, आंकड़े शेयर करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली विदेशों में बैठ के, जी हाँ, विदेशों में बैठ के हमारे देश की व्यवस्था की, हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के कल्चर की, हमारे देश में आपसी जो मनमुटाव है उनके बारे में जिक्र करके, और सिर्फ फैक्चुअल डेटा शेयर कर करके उनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उनकी चॉइस है, दे हैव द चॉइस टू सेलेक्ट कि भाई हम किसको फॉलो करें। पर आप ये देखिए, कोई बंदा बाहर बैठ के आपको सिर्फ कुछ फैक्चुअल जो जो चीजें गूगल में टाइप करने से आपको मिल जाए ना, वो आपका ज्ञान नहीं है। जो आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग से आए, जो ऑब्जर्वेशंस पावर से जो आए, वो असल में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब कुछ लोगों का ये भी आया था कि अरे आप तो बहुत यंग लग रहे हैं, आप हमें क्या ज्ञान देंगे। भाई जिस जॉब के लिए लोग मरे जा रहे हैं ना, 5-6 डिजिट की इनकम के लिए, हाँ, उसको मैं टाटा बाय बाय करके मैंने आप लोगों को क्लैरिटी गिवर बनने का संकल्प लिया। जी हाँ, जिसका जॉब इसमें हासिल हो जाए हमें समहाउ। तो ये इंडिविजुअल की चॉइस है कि भाई कहाँ पे जाके वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ अंदर से उसके अंदर है कि यस ही कैन बी अ क्लैरिटी गिवर। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट आप समझिए कि इसमें आपको चूज करना है। जो भी आप प्लान ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाला प्लान ले रहे हैं, ये शेयर मार्केट से कनेक्ट है, दीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, दिस कैन गो अप ऑल्सो, दिस कैन गो डाउन ऑल्सो। तो और इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देगा, और वो आपको उस समय में रियली में काम आएगा जब कोई काम नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं कोविड में, जिनके जो अर्निंग मेंबर था उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं ले रखी थी, और ड्यू टू सम मिस हैपनिंग, और उन्होंने अपनी लाइफ को अनफॉर्चुनेटली खोया, और उनकी जो फैमिली है दे आर स्ट्रगलिंग टू अर्न नाउ, क्योंकि बाद में तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। तो ये पहले पहले आपको ना नाव आपको बना देनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न दे देगा, इसलिए बोल रहा हूँ आपको रिटर्न के पीछे जाना है तो यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट, और आपको अगर स्टेबिलिटी की तरफ देखना है तो आपको इंश्योरेंस पे जाना है। तो
सब चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा। आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आप इंश्योरेंस लीजिए और अपनी पोटेंशियल को धीरे-धीरे बढ़ाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। और आपको अगर स्किल डेवलपमेंट में इश्यू आ रहा है, कुछ आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी स्किल सीखना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़े, उसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन, ज़ूम कॉल पे हम कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो आप समझिए लाइफ को इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस दोनों जरूरी है। जी हाँ, दोनों की जरूरत है, दोनों के लिए, है ना। आपके जीवन में दोनों की आवश्यकता है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आपको ग्रोथ भी चाहिए। होप करता हूं कि आपको कुछ मैसेज में थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आई होगी। इसको और डिटेल में लेके आऊंगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, स्वीट एंड सिंपल मैसेज और शॉर्ट मैसेज ही लोगों को पसंद होते हैं। 10 सेकंड और 15 सेकंड और शॉर्ट में तो चीजें इतनी समझाई नहीं जा सकती। इसको और डिटेल में हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।